फिलहाल आपने किसी चीज़ को इस तरीके से बांध कर रखा है और आपको लगता है कि यदि आपने उस चीज़ को छोड़ दिया तो वो चले जाएगी। वो अगर आपका है ना, आपका अपना है ना, तो वो पूरी दुनिया घूम ले, आना उसे आप ही के पास है। बहुत वैल्यूएबल चीज़ है जिसे आप उदास रहकर जीना भूल जाते हैं और इसी तरीके से लाइफ बिता देते हैं। जो इंसान अपनी कीमत समझ लेता है उसकी कीमत पूरी दुनिया समझती है। जो कपल देख रहे हैं रीडिंग, उनकी लाइफ में भाई गुड न्यूज़ आ रही है। आपकी लाइफ में जो कपल देख रहे हैं उनके लाइफ में एक और गुड न्यूज़ आ रही है कि उनकी शादी हो सकती है। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इस पेज को फॉलो कर दिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। और ऐसा नहीं कर सकते तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से। तो देखते हैं आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी कमर्शियल लाइफ में क्या चल रहा है। और पूछते हैं यूनिवर्स से कि वो आपको आपकी ज़िंदगी में और किस दिशा की तरफ रुख करने के लिए बोलने वाले हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए आज क्या गाइडेंस है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे व्यूवर्स की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। आपकी ज़िंदगी में चल रहा है डर। आप किस बात से डर रहे हैं भाई? क्यों डर रहे हैं? क्या किस चीज़ का डर है, क्या चीज़ खोने का डर है आप? फिलहाल आपने किसी चीज़ को इस तरीके से बांध कर रखा है और आपको लगता है कि यदि आपने उस चीज़ को छोड़ दिया तो वो चले जाएगी। आप किसी फियर में हैं। आपको लगता है मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मैं ऐसे कैसे जाने दूँ। तो इस डर में फ़िलहाल आप नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ मतलब आपने बहुत मुश्किलों से उस चीज़ को पाया हो या बहुत मतलब बहुत मन्नतें मांग कर उस चीज़ को हासिल किया हो, या बहुत जैसे स्ट्रगल करके किसी चीज़ को हासिल करते हैं तो कैसे ना उस चीज़ को हम पकड़ते हैं क्या ताकि वो खो ना जाए, है ना। जैसे हम जीतते हैं तो कोई ट्रॉफी को कैसे कस कर पकड़ते हैं कि हमें वो मुझसे छीननी नहीं चाहिए किसी ने, इसलिए आपने उसे ऐसे कस कर पकड़ा है। आपको पकड़ना नहीं, छोड़ देना, है ना, छोड़ देना। वो मैंने इसके पहले भी बोला था, शायद ये शेर सुनाया था आपको, आपको तो पता ही है, गालिब साहब का शेर है, उड़ जाने दो उन परिंदों को गालिब, वो तेरे अपने होंगे तो लौट ही आए, है ना। तो ऐसे चीज़ों को ना पकड़ कर नहीं रखना, छोड़ देना। वो अगर आपका है ना, आपका अपना है ना, तो वो पूरी दुनिया घूम ले, आना उसे आप ही के पास है। तो किस बात की चिंता, है ना। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स की ज़िंदगी में और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जो उन्हें नज़रों में आना ज़रूरी है। ये वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है आपके साथ लागू हो या हो सकता है सामने वाले किसी पार्टी के साथ लागू हो, मतलब आपको जिसे खोने का डर लग रहा है ना उनके साथ लागू हो। जैसे यूनिवर्स ने अगर कोई चीज़ हमें दी तो उस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हमें लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब हम उदास बैठ जाते हैं। या तो आप उदास बैठ गए या आपके सामने वाली पार्टी उदास बैठ गई और यूनिवर्स से दिया हुआ तोहफा उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब यूनिवर्स ने भर भर के खुशियाँ भेजी और सामने वाले इंसान को एक्सेप्ट ही नहीं करना है, वो बैठे अपना उदास ऐसा मुंह बना के, और यूनिवर्स दिए जा रहे और ये ऐसा बैठा है उदास मुंह बना के, नहीं मुझे नहीं, मुझे नहीं चाहिए, फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए, मेरी ज़िंदगी में सब बर्बाद हो चुका है, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। बर्बाद हुआ इसीलिए तो यूनिवर्स ने भेजा ना
अब ये अपने आप के साथ ही रिलेट मत करिएगा, हो सकता है कि आपके सामने वाली पार्टी के साथ ऐसा हुआ रहेगा, है ना, या आपके साथ ऐसा हुआ रहेगा। तो देखिए रीडिंग्स देखते हैं तो सब लोग देखते हैं ना, पॉजिटिव लोग भी देखते हैं, नेगेटिव लोग भी देखते हैं। तो आपको जिस तरीके से अपने इंट्यूशन के हिसाब से लगता है कि ये चीज़ें आप पर अप्लीकेबल है, तो आप उस नज़रिए से देखिएगा। लेकिन फिर भी यूनिवर्स तो पिता है हमारे, है ना, मतलब हमारे माता पिता के पहले ही हमारे पिता कौन होते हैं? यूनिवर्स, जो हमारे माता पिता के भी पिता है, माता पिता है, सब वही है, जहाँ से हम आए, जहाँ हमें जाना है ना। ये तो जर्नी छोटी सी जर्नी है, तो वो हमारा साथ नहीं छोड़ते। आप कितना भी नाराज हो जाइए उनसे, वो आपका साथ हमेशा देते हैं। आपने एक बार अगर ठोकर मार दिया, किसी ने भी एक बार ठोकर मार दी ना, तो फिर यूनिवर्स और एक तोहफा देने जा रहे हैं। फिर 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फिर यूनिवर्स एक चीज देंगे ताकि आप उन चीजों से आप बाहर निकल सके, आपको पता चल सके कि इस जिंदगी की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यूएबल चीज है, जिसे आप उदास रहकर जीना भूल जाते हैं और इसी तरीके से लाइफ बिता देते हैं, है ना। बहुत वैल्यूएबल लाइफ है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। मतलब हम लोग जितनी सांसें लेकर आए हैं ना इस धरती पर, उतनी सांसें ना बहुत हैप्पीली और बहुत खुशियों के साथ बितानी चाहिए। एक एक सांस लेते वक्त आपको ध्यान होना चाहिए कि आपकी सांस कैसे जा रही है अंदर। और होता क्या है ना, अब बहुत हम इतने मतलब हमें लगता है कि जैसे हमें सब पता है, और हम इस ईगो के चलते हम ये भूल जाते हैं कि हमें जीना कैसे है। और हम जब उस कगार पर पहुंचते हैं, जब हमारी सांसें ख़त्म होने वाली होती है, तब सारी ज़िंदगी हमारे आंखों के सामने से फ्लैश की तरह जाती है। कभी किसी मरने वाले व्यक्ति की तरफ देखना, मतलब कभी नोटिस करना, जब कोई मरता है ना व्यक्ति, तो उसे नोटिस करना कि वो एक एक सांस ले रहा होता है। एक एक सांस का हिसाब तब समझ आता है जब सांसें खत्म हो रही होती है, और फिर तब उसे याद आता है, काश ये मुझे पहले पता होता। पता तो मतलब आपको पता चले इसके लिए तो यूनिवर्स ने कई लोग भेजे आपको बताने के लिए कि आपको आपके हर सांस की कीमत है। इतनी मतलब इतनी सस्ती सांसें नहीं है आपकी, लेकिन आपने सुना ही नहीं, आपने नज़रअंदाज कर दिया, आपने छोड़ दिया। आपको लगा कि बस ये तो ओवर स्मार्ट है, और ज्ञान पिला रहा है, तो इसकी वजह से छोड़ दिया। अभी आप अपने आप पर भी लागू कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति पर भी लागू कर सकते हैं। बोला ना, वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि रीडिंग हो सकता है कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो भी हो सकता है आपके लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो जो गाइडेंस है वो तो है, वो तो जिस किसी ने, जैसे अब कलेक्टिव में रीडिंग है, कलेक्टिव में हर एक की एनर्जी पिक हो जाती है, तो हो सकता है उनके लिए गाइडेंस हो सकता है आपके लिए गाइडेंस हो कि आपकी हर सांस की कीमत है, आपकी हर चीज़ की कीमत है। पहले आप अपनी कीमत तो समझ लीजिए। जो इंसान अपनी कीमत समझ लेता है, उसकी कीमत पूरी दुनिया समझती है, उसे पूरी दुनिया अंडरस्टैंड करती है, क्योंकि वो सुलझा हुआ इंसान बन जाता है। बहुत सॉर्टेड इंसान, उसे पता होता है कहाँ गलत है, कहाँ सही है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है? तो बहुत सॉर्टेड व्यक्ति होते हैं और अपने आप बन जाते हैं। तो आपको भी वही करना है, सॉर्टेड व्यक्ति बनना है। और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या चल रहा है, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या चल रहा है, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या चल रहा है, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या चल रहा है, हमारी व्यूवर्स की लाइफ में और क्या चल रहा है, हमारी व्यूवर्स। कार्ड देखकर आपको कुछ फील हो रहा है, कुछ बॉटम ऑफ द डेक, है ना? क्या फील हो रहा है आपको?
ये देखने के बाद क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है ना कि बहुत, अरे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छे कार्ड्स, बहुत मस्त लग रहा है ना। द एम्प्रेस, 4 of Wands एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब द एम्प्रेस क्या कहती है? मेरे पास सब कुछ है। आप वो द एम्प्रेस। द एम्प्रेस मतलब ज़रूरी नहीं है भाई फीमेल है, आप मेल में मेल होकर भी आप द एम्प्रेस की एनर्जी, ये तो एक एनर्जी है ना जिसके पास हर चीज़ सब कुछ है। वो अपनी हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलते हैं, मतलब हर चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जितनी चीज़ें इर्द गिर्द, उनके पास जितनी चीज़ें अवेलेबल है, वो हर चीज़ को मैनेज करते हैं। मतलब ये कुर्सी पर कितना कितना प्यार से और कितना अच्छे से बैठे हुए व्यक्ति लग रहे हैं ना। बहुत मतलब बहुत खूबसूरती से उन्होंने उस चेयर का भी यूज़ किया है ना। तो ये, और जो कपल देख रहे हैं रीडिंग, उनकी लाइफ में भाई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में। अब ये गुड न्यूज़ आपकी रिगार्डिंग प्रेगनेंसी हो सकती है, या रिगार्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या जो मतलब जो कपल देख रहे हैं उनके लाइफ में एक और गुड न्यूज़ आ रही है कि उनकी शादी हो सकती है, उन्हें प्रपोजल कमिटमेंट मिल सकता है, या वो एंगेज हो सकते हैं। जो जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होने के चांसेस है, वो गुड न्यूज़ आ रही है। और जिनकी लाइफ में, लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कुछ स्ट्रगल्स चल रहे थे, उनके साथ न्याय होने वाला है। जो अन्याय अगर गलती से किसी के साथ हुआ था, तो अब उनके साथ होगा न्याय। किसी ने आपको चीट किया था ना, ये देखिए, किसी ने आपको चीट किया था, है ना। आप ऐसे रो रहे थे, बहुत रो रहे थे ना, रातें, मतलब आपने आंसुओं में आपके कई तकिए भीगे होंगे। ये डायलॉग्स है, बस ऐसे ही, ये इमोशंस है। मतलब वही व्यक्ति टूट कर रोता है ना जो टूट कर चाहता है ना। जो टूट कर किसी भी चीज़ को, मतलब चाहे वो जॉब हो, चाहे आपका आर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, जो व्यक्ति टूट कर चाहता है, जो जिसने टूट कर कोई चीज़ की होती है, उसी को उस चीज़ की कीमत का अंदाज़ा होता है। कोई और नहीं लगा सकता उस चीज़ की कीमत का अंदाज़ा, किसी को नहीं पता है। वही जिस पर बीतती है ना, वही जानता है। तो आप पर जो बीती है वो आप ही समझ सकते हैं। कोई और आपकी मतलब आपके उस इमोशंस की वैल्यू नहीं कर सकता है, उसकी कभी कीमत ही नहीं लग सकती, अनमोल है वो। और आपको खुश होना चाहिए कि आप इतने इमोशनल व्यक्ति हो, है ना। इमोशनल व्यक्ति बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं धरती पे। तो आप कितने, मतलब इतने इमोशनफुल है, और आप फूल की तरह बिहेव कर रहे हो, रोना रोना कर रहे हो। क्यों? मत रोइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत अच्छी। बोला ना आपको, जो मतलब जो कपल्स है जिनकी शादी होने के बाद जो वेट कर रहे थे कि उनको बेबी हो बेबी हो बेबी हो, तो उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी गुड न्यूज़ आने वाली है। जो लोग मतलब जिनकी शादी नहीं हुई, उनके लिए प्रपोज़ल आ रहा है, बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल रहेगा। और जो मतलब जिन्हें कमिटमेंट में नहीं मिल रही थी अपने पार्टनर से, या जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, जो बहुत कोशिश कर रहे थे कि मेरे पार्टनर से मेरी शादी हो जाए, तो भाई आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है, और ये यूनिवर्सल जस्टिस होगा। और आपकी शादी, आप ये देखिए, ऐसे ही घोड़े पर बैठ कर आएगा आपका राजकुमार। या अगर आप राजकुमार है तो आप ऐसे घोड़े पर बैठ कर जाएंगे राजकुमारी लेने के लिए, ठीक है। देखिए, द वर्ल्ड, मतलब मुझे कार्ड शफल करने की भी ज़रूरत नहीं, पहले से ही लाइन से दे दी है यूनिवर्स, मैंने कुछ नहीं किया, है ना। तो आप द वर्ल्ड की एनर्जी में आने वाले हैं,
अब द वर्ल्ड की एनर्जी में आप कैसे आएंगे? आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोग ट्रैवल करके जाएंगे कहीं, कुछ लोग ट्रैवल करके बाहर जाएंगे जॉब के लिए, उनके लिए जॉब की जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कुछ लोगों के लिए बिजनेस डील में फॉरेन ट्रैवल हो सकता है और बहुत ही अच्छी एक बिजनेस डील आने वाली है। लेकिन ये सब चीज़ें आपके पास तब आएगी जब आप अपना नज़रिया बदलेंगे, है ना। तो आपको अपनी ज़िंदगी में अपना नज़रिया चेंज करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है हर चीज़ की तरफ देखने का, तब आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएगी। अब देखते हैं फिलहाल आप जिनके बारे में इतना सोच रहे होते हैं ना, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना। तो आपके पार्टनर की करेक्ट फीलिंग्स न्यूज़ बताइए। हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो फिलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या सोच रहे हैं भाई। और कार्ड्स नहीं गिर रहे, क्या कर्मा, देखा कर्मा। उन्हें लग रहा है कि उन्हें उनके कर्मों की कोई सज़ा मिल रही है, या जो जर्नी में है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, तो उन्हें लग रहा है कि भाई ये कुछ कार्मिक कनेक्शंस है, कार्मिक डेप्ट है, या वो क्लियर हो रही है। या आपकी लाइफ में भी ये हो सकता है, आपके कर्मों कार्मिक डेप्ट जो होती है ना हमारी, वो कर्म चुकाना चल रहा है। इन्फ्लुएंसेस में ये ना गए थे ना, जहाँ कहीं गए थे वो किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में गए थे। अब फिर से थर्ड पार्टी मतलब ये नहीं होता है कि उनका कोई अफेयर ही होगा। थर्ड पार्टी का मतलब कोई और भी हो सकता है ना, किसी अलग अलग चीज़ों की। जैसे हमें कभी हमारे काम के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, हम किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो और या फिर हमारी फैमिलीज होती है, तो वो भी थर्ड पार्टीज में आती है। ये फिलहाल चाह रहे शांति, इनके दिल दिमाग में ना केओस मचा हुआ है, तो ये शांति चाह रहे हैं। ये आपको बहुत मिस कर रहे, बहुत लस्टिंग की एनर्जी बहुत क्रेव कर रहे, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ऑब्सेस्ड और लस्ट की एनर्जी बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको। डिस्ट्रैक्टेड, ये बड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, मतलब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है इनके साथ हो क्या रहा है। इनका दिमाग का युद्ध चल रहा है, दिमाग में जितनी थॉट्स है ना उन सब का युद्ध चल रहा है। और बोला था ना कमिटमेंट आ रहा है आपको, देखिए खुद ही देख लीजिए क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो कमिटमेंट तो आ ही रहा है, जिन्हें कमिटमेंट नहीं मिला था उन्हें मिल जाएगा। अभी फिलहाल ना इनकी कंडीशन जो है ना वो डिसीजन लेने की कगार पर है ना, एक्शन का कार्ड है ना। तो अभी हार्ट इनका फॉगी इनको मिक्स्ड कोई सिग्नल्स मिल रहे हैं कि भाई ये ऐसा है क्या, ये कोई कनेक्शन है क्या, हम किसी जर्नी का पार्ट है क्या, या क्या हुआ है मेरे साथ। ये सब चीज़ों का वो एक मंथन कर रहे हैं अपनी सोच। देखा, सेकंड चांस चाहते हैं, बोला ना वापस आएंगे ही आएंगे, आएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। सोलमेट्स ले लीजिए, अभी कंफर्मेशन मिल रहा है ना आपको, दे देंगे भाई यूनिवर्स। ये जहाँ कहीं गए थे ना वहाँ ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पर है जिसकी वजह से ये इतना इनका हार्ट फॉगी सा हो गया। तब जाकर इन्हें पता चल रहा है कि हाँ मैं जहाँ गया था वो गलत जगह थी, या मैं जिसके इन्फ्लुएंस में आया था वो वैसी चीज़ नहीं थी, एक्चुअल चीज़ तो कुछ और थी। इन्हें डेजावू वाली फीलिंग भी हो सकती है, मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसे भी कुछ लग सकता है। फिलहाल तो ये भाई आपको किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर या अलग अलग जगह पर या अलग तरीके से आपकी जानकारी निकलवा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, दूर से आपको घूर रहे हैं ना। ये इन्हें गुस्सा आ रहा है अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और इन्होंने अभी लगा दिया अपनी ज़िंदगी पर बाउंड्रीज, ताकि इस चीज़ को कोई क्रॉस ना कर सके। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये चाहते हैं कि अब आपके और इनके बीच कोई बाउंड्रीज ना रहे,
तो ये डबल एनर्जी है। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लीजिएगा इस चीज़ को कि बाउंड्रीज किस तरीके से ये करना है। अगर आप दोनों ने अपने बीच में बाउंड्रीज लगाई थी तो अब ये बाउंड्रीज को क्लीन करना चाहते हैं, या अगर ये कहीं थर्ड पार्टीज मतलब उस टाइप की थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन में गए थे तो ये वहाँ बाउंड्रीज लगाना चाहते हैं। अब नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी आए। ठीक है, तो देखते हैं आज हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे परम गुरु, हमारी परम आत्मा, हमारे इष्ट जो हमारे है मतलब जिनकी वजह से हम हैं, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। बताइए यूनिवर्स, बताइए डिवाइन, आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को। शीतला माता, शीतला माता के बारे में आपको पता है? जैसे गांव में, जो गांव में रहते हैं ना लोग, तो गांव वाले जितने लोग हैं उनको पता होगा ये बात, मतलब उनको पता होगी। जैसे हमें अभी तो हम उसे नाम देते हैं ना बीमारी, चिकन पॉक्स या कुछ, तो गांव में से माता आ गई बोलते हैं ना। तो माता आने के बाद क्या करते हैं कि शीतला माता को हम लोग, हमारी जो मम्मी रहती थी या हमारी मम्मी जो है वो हमारी शीतला माता को आरती लेकर जाती है, मतलब पूजा करने जाती है उनकी कि भाई माता जी आप आए हैं, आप शांत हो जाइए। आरती उनकी मान्यता थी कि हम जैसे शीतला मतलब माता आ गई, इसका मतलब कि हमारे अंदर एक माता ने प्रवेश कर लिया और अब वो क्रोध में आ गई, तो वो उन्हें शांत करने के लिए जाते थे कि भाई आप शांत हो जाइए, है ना। तो उनके लिए कोई खीर बना के लेकर जाते थे ताकि प्रसाद की तरह हो, और उन्हें शांत करते थे जाकर, उन्हें वहाँ जाकर उन्हें नहलाते थे, फिर आरती वारती पूजा वूजा करते थे। ये तो ठीक है, एक रिचुअल का पार्ट है, लेकिन इसमें से हमें क्या सीखना है? शीतला माता क्या बताते हैं? अपने आप को शांत करना, अपने आप को काम रखना। क्रोध में लिया गया निर्णय, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, वो अंततः बुरा ही साबित होता है। आप कोशिश कर लीजिए, आपको बहुत गुस्सा आया है, आप किसी क्रोध वाली सिचुएशन में हैं, आप कोई भी डिसीजन ले लीजिए, अच्छा लीजिए या बुरा लीजिए, वो अंततः बुरा ही साबित होगा, उसमें से आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए आपको अपने आप को शांत करना है। हमारे मन में अशांति होती है ना, तो ना हम किसी की ज़िंदगी में शांति ला पाते हैं, ना अपनी ज़िंदगी को शांत कर पाते हैं। तो हमें हमारे मन की अशांति को पहले शांत करनी है। इस चीज़ के लिए हमें मेडिटेशन, या हमारे गुण होते हैं ना, हमारे अंदर कला गुण होते हैं, तो हम हमारे गुणों को एनहांस कर सकते हैं, या हमें जो चीज़ पसंद आती है ना, हम उस चीज़ में अपनी शांति ढूंढ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको कुकिंग आता है, आप कुकिंग करिए। आपको लगता है कि आपको सही लगता है उस वक्त आप वो करिए, उस चीज़ में आप अपनी शांति ढूंढिए। तो आपको मेडिटेट करना है, अपने अंदर की शांति ढूंढना है, अपने आप को ढूंढना है, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है, और अपने ग्रोथ पर फोकस करना है, सामने वाले इंसान पर फोकस नहीं करना है। अपने आप पर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सिर्फ 2 कार्ड निकालेंगे। यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूवर्स के लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूवर्स के लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूवर्स के लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स बताइए अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन, मतलब आप अपनी ज़िंदगी में एक राइट पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स और बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए और अनसीन भी। आप मतलब प्यार करिए,
अंधा प्यार नहीं करना, आंखें बंद करके कभी प्यार नहीं करना। ये देखिए आंखें बंद है ना इस लड़के के, ऐसे प्यार नहीं करना, आंखें खोल के प्यार करना। हो सकता है सामने वाला आपकी कैपेबिलिटी का नहीं है या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, है ना। तो आपको हर फ्लैग्स देखना है, हर रेड फ्लैग देखना है, ग्रीन फ्लैग देखना है, येलो फ्लैग देखना है, ब्लू फ्लैग देखना है, कितने कलर्स है ये देखना है। सोच समझ कर फैसला करना है अपनी ज़िंदगी का। ज़िंदगी बहुत कीमती है ना, और जिसकी कोई कीमत नहीं है, मतलब प्राइसलेस है। आप किसी को खरीद नहीं सकते। मतलब होता है ना, जैसे मैं तब तक नहीं बेची जा सकती हूँ जब तक मैं ना चाहूँ। तो आपको अपने आप के साथ ये अन्याय नहीं करना है। पहला न्याय खुद के साथ करना। जस्टिस हम पहले करते हैं अपने साथ, कोई और हमारे साथ कभी जस्टिस नहीं करता है। तो आपको अपने साथ जस्टिस करना है, ठीक है। तो आपको सारे रेड फ्लैग्स देखना है, सब कुछ देखना है और अपने आप पर ध्यान देना है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो एक अपने राइट ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखिए। और जो बाकी जर्नीज में है वो भी अपने एक राइट पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी तरफ जो भी व्यक्ति के प्रपोजल्स आ रहे हैं, ही और शी इज़ राइट पर्सन। और आप अगर अपने नौकरी या अपने जॉब के, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग देख रहे हैं, तो आप एक करेक्ट व्यक्ति को या करेक्ट कंपनी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से आप हमेशा और हमेशा ग्रो करेंगे। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।